क्या आपका करी पत्ता अच्छे से ग्रो नहीं करता, पत्तियां कुछ पीली पड़ रही हैं या मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, तो सिर्फ 4 टिप्स अपनाइए, पौधा आपका सर्दियों में भी रॉकेट की तरह बढ़ेगा। तो कौन सी हैं वो चीज़ें, चलिए बात करते हैं। करी पत्ता को कटिंग के थ्रू और बीज के थ्रू बरसात में आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आपने भी अपने छत पर पॉट में करी पत्ता लगा रखा है और आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 4-5 चीज़ें मैं बता रही हूँ, उन पे ध्यान दीजिए, आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो सबसे पहली बात, इसका इन्वायरमेंट जान लेते हैं। ये वार्म इन्वायरमेंट का पौधा है। इसको आप वहाँ पर प्लेस करिए जहाँ पर सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले तक की इसको शेडी एरिया में रखा था, तो जिसके कारण इसमें ग्रोथ अच्छी से नहीं चल रही थी। जैसे ही मैंने इसको फुल सनलाइट में रखा, इसमें ग्रोथ दुगनी गति से होने लगी। इसलिए आप भी वहाँ पर रखें जहाँ पर सनलाइट अच्छी पड़ती हो। दूसरा, इनका वाटरिंग। जब आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखेंगे तो इसको नीड होगी पानी की, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी, तो आपको रेगुलर इस पर वाटरिंग भी करनी है। तीसरा, इनका सॉइल। अगर आपने टेरेस पर लगा रखा है तो आप इसमें मिट्टी में कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। मैंने तो कोकोपीट नहीं मिक्स की है, मैंने राइस हस्क मिक्स की है। मिक्स करने का एक पर्पस है, मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, और अगर राइस हस्क नहीं है तो आप सैंड मिला सकते हैं, जिसके कारण मिट्टी अच्छी रहेगी, पानी ठहरने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप भी या तो राइस हस्क मिलाएं या सैंड मिलाएं या कोकोपीट का यूज़ करें। तीसरा, अगर इनकी प्रूनिंग का बात करें तो रेगुलर, अगर आपने पॉट में इसको लगा रखा है तो इनकी रेगुलर प्रूनिंग करते रहें, जिसके कारण ये पौधा घना बना रहेगा। अगर इनके पॉट के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से ये जो ग्रो बैग में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले इसको पॉट में ही लगा रखा था, तो पॉट में ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा था। मैंने इसको शिफ्ट किया, इसी बरसात में ही ग्रो बैग में शिफ्ट किया था, और बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है। ग्रो बैग में इनकी रूट्स बहुत ही अच्छी डेवलप होती हैं। तो आप, अगर आपके पास ऐसा ग्रो बैग नहीं है तो आप चावल की बोरियां आती हैं, आटे की बोरियां आती हैं, कट्टे आते हैं, उसमें लगा सकते हैं। ग्रो बैग में इनका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। अब बात कर लेते हैं इनकी फर्टिलाइज़र की। देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं ये हैवी फीडर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनको ग्रो करने के लिए या तो ज़मीन में लगे हों, तो ज़मीन में लगे होने के कारण इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आसपास से न्यूट्रिएंट्स ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो आपको महीने महीने इनको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा, इनको सरवाइव करने के लिए फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी हम कर लेते हैं अच्छे से गुड़ाई, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, सिर्फ 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। मैंने तो कम से कम 2 महीने हो गए होंगे इसको, जब मैंने शिफ्ट किया था बरसात में तभी मैंने मिट्टी में मिलाया था, तब से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो 2 मुट्ठी भर के मैं गोबर की खाद मिला रही हूँ। गोबर की खाद मिलाते समय अच्छे से चेक कर लें कि अच्छे से वो प्रिपेयर होनी चाहिए। तो और मेरी ये मिट्टी थोड़ी सी दब गई है, तो अगर ऐसे ही आपके भी है तो ऊपर से आप मिट्टी डाल सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। मैंने इसके नीचे कुछ सूखे पत्ते दबाए थे, जिसके कारण वो डिकम्पोस्ट हो गए होंगे, तो मिट्टी नीचे दब गई है। तो ऐसे ही हम ऊपर से मिट्टी और थोड़ी सी दबा देंगे, जिसके कारण इसकी रूट्स ऊपर दिखे ना। अब अगर आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या पत्तों में जान आपको नहीं लग रही है, कुछ मुरझाए टाइप के हैं, तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं। वैसे तो मेरा पौधा हेल्दी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके प्लांट्स में ऐसा कुछ है तो आप एक मग्घे में और 1 चम्मच इसमें
से ये एप्सम साल्ट डाल सकते हैं। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये जो लीफ़ी चीज़ें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, लीफ़ी वेजिटेबल होते हैं, उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एप्सम साल्ट हिबिस्कस को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आपका हिबिस्कस भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसमें आप ये डाल सकते हैं। फिर अगर इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं। सिंपल सा आधी बॉटल मैंने पानी लिया है और आधी ही इसमें डाल के अच्छे से शेक करके पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर देंगे। पत्तों पर स्प्रे करने से ये होता है कि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन आप करें अच्छे से, ऊपर नीचे पत्ते के दोनों लेयर पर अच्छे से ये फर्टिलाइज़र जानी चाहिए। तो ऐसे हम कर देंगे। आई होप आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो, कुछ काम का हो वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी।